नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत ने अपनी पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन बना ली है और इसी के बारे में बात करेंगे। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़, क्योंकि स्वदेशी रूप से विकसित करी है भारत ने। भारत के लिए एक बड़ी ये उपलब्धि है। तो चलिए सेशन को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कोई यहाँ पर चुलबुल पांडे बन करके नहीं आई हूँ। मैं पहले ही बता दूँ कि कोई मैं स्वैग वैग नहीं झाड़ रही भाई चश्मे लगा करके। आई हैव सम इशू इन माई आईज, दैट्स व्हाई मुझे स्पेक्ट्स पहनने पड़े। राइट, चलिए आगे बात करते हैं मलेरिया वैक्सीन के बारे में। मलेरिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है। जाने कब से ये आम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो भारत में मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन जिसका नाम रखा गया है एडफाल्सीवैक्स। क्या नाम है इसका? नाम जरूर याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम। जिनके भी अभी एग्जाम आ रहे हैं ना आगे, उसके लिए कुछ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है। ये स्पेसिफिक इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती है क्योंकि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है एडफाल्सीवैक्स। ठीक है, ये नाम रखा गया है इसका। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं ICMR के बारे में, और भुवनेश्वर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC से मिला करके विकसित किया गया है। ये जो वैक्सीन है ये मलेरिया के सबसे घातक परजीवी, जिनको हम कहते हैं एक प्लाज्मोडियम और दूसरा होता है फाल्सीपेरम, इसको लक्षित करती है, जिनकी वजह से आपका मलेरिया होता है, जो परजीवी है मलेरिया के, जो अफ्रीका और भारत जैसे क्षेत्रों में मलेरिया के गंभीर मामलों में प्रमुख कारण माने जाते हैं, इनको लक्षित करता है और इससे मलेरिया को समाप्त किया जा सकता है। यह वैक्सीन ना केवल मलेरिया के संक्रमण को रोकती है, बल्कि मच्छरों के माध्यम से जो भी आपकी इस प्रकार की बीमारियां होंगी उन सबको समाप्त कर देगी। यानी कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट वैक्सीन हो जाती है आपकी। राइट, आगे बात करते हैं। ये वैक्सीन ना केवल मलेरिया के संक्रमण को रोकेगी, जैसे मैंने बताया, इसे सामुदायिक स्तर पर मलेरिया उन्मूलन के लिए एक शक्तिशाली हथियार माना जा रहा है। कि अगर ये एक साथ बहुत सारे लोगों को हो रहा है या एक समुदाय में देखने को मिल रहा है कि ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए एक हथियार के तौर पर काम करेगा। वैक्सीन की विशेषता और तकनीकी विकास। देखिए विकास प्रक्रिया, तो वैक्सीन को लैक्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया का उपयोग करके बनाया गया है, जो आमतौर पर दही या पनीर जैसे खाद्य पदार्थों में हमें देखने को मिलता है। तो बनी कैसी है ये वैक्सीन? तो इसमें क्या डाले गए हैं हमारे लैक्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमें दही वगैरह में देखने को मिलते हैं, लैक्टिस बैक्टीरिया, उससे मिलकर के बनाया गया है। इस बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए मलेरिया परजीवी के प्रोटीन को व्यक्त करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह वैक्सीन परजीवी के पी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, जिसमें कहते हैं कि रक्त में प्रवाह से पहले का जो चरण होता है, इसको लक्षित कर लिया जाता है, जिससे परजीवी मानव शरीर में गंभीर संक्रमण फैलाने से पहले ही नष्ट हो जाता है। और इस टेक्निक पर आपकी ये वैक्सीन वर्क करती है। तो पूरी जो डिटेल है, एक एक चीज मैंने इस वैक्सीन की यहाँ पर आपको दी है। ये मच्छरों में परजीवी के विकास को भी रोकती है, जिससे मलेरिया का ट्रांसमिशन भी रुक जाता है और उसकी चेन टूट जाती है। नए परजीवी नहीं मिलेंगे, ये आगे जाकर के आपको संक्रमित नहीं कर पाएगी, तो वो चेन वहीं पर समाप्त हो जाएगी और पूरी तरीके से मलेरिया खत्म हो जाएगा। प्रभावशीलता। मौजूदा मलेरिया वैक्सीन जैसे कि आपका RTS था, AS01 था और आपका R21 मैट्रिक्स M था, इसकी तुलना में जो आपकी एडफाल्सी वैक्सीन है वो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एडफाल्सीवैक्स है ये अधिक प्रभावी मानी जा रही है। RTS R21 की जो प्रभावशीलता थी वो आपकी 33% से 67% के बीच में मानी जाती थी। बट ये जो आपका एडफाल्सीवैक्स है, इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा सटीक पाए गए हैं। यह वैक्सीन सामुदायिक स्तर पर हाई इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये मच्छरों के जरिए परजीवी के प्रसार को कम करती है। लॉजिस्टिक्स और भंडारण। एडल्फीवैक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं है। ये कमरे के तापमान लगभग 25 जो आपका या 25 to 30 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 9 महीने तक स्थिर रह सकती है, जिससे कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए उपयोगी बनाया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भैया अगर ये बाहर होगी तो ये खराब हो जाएगी, या क्योंकि फ्रिज चाहिए, गांव क्षेत्रों में तो ज्यादातर फ्रिज मिलती नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे। और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर कई वैक्सीन होती है, अगर उसको थोड़ी देर भी बाहर रख दिया तो वो खराब हो गई। इसके साथ ये नहीं है, इसको आप लगभग 9 दिन तक कमरे के टेम्परेचर पर रख सकते हो, ये खराब नहीं होगी, प्रभावी बनी रहेगी। इससे गाँव क्षेत्र, दूर दराज के एरिया के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। राइट, इसकी कम लागत और आसान भंडारण इसे बड़े पैमाने पर बहुत ही ज्यादा उपयोगी बना देता है।
वर्तमान स्थिति उपलब्धता, तो विकास चरण, तो वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल और प्रारंभिक क्लिनिकल जो चरण था उसमें सफलता हासिल कर ली है। अब इसको जो आईसीएमआर है वो व्यावसायिक उत्पादन के लिए बड़े स्तर पर बनाने की योजना बना रहा है। उपलब्धता की समय सीमा, तो हाल के जो समय अनुसार अगर हम बात करें, समाचार हमें जितने देखने को मिले हैं जुलाई 2025 तक, तो ये वैक्सीन जो है वो जल्द ही आम लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें संगठनों से उत्पादन और वितरण के लिए आवेदन मांगे गए हैं कि कौन कौन लोग इसको बनाना चाहते हैं वो आवेदन करें। ठीक है, ये 2026 के मध्य तक बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि आम व्यक्ति भी इसको परचेस कर सकता है। वितरण रणनीति, तो भारत सरकार आईसीएमआर है इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं, यानी कि अब ये भी टीका एक लगा करेगा बच्चों को, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर मलेरिया का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं। मौजूदा मलेरिया वैक्सीन से अगर तुलना करें तो देखो भैया, ये जो भी आपकी पहले की वैक्सीन हो जाती है, जैसे RTS-AS01, तो WHO द्वारा ये अनुमोदित पहली मलेरिया वैक्सीन थी। प्रभावशीलता इसकी 30 to 50% थी। लागत प्रति खुराक 800 रुपए आती थी। कोल्ड चेन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, अगर इसको बाहर रख दोगे तो ये खराब हो जाएगी, 9 दिन तो बहुत दूर की बात है। R21 की बात करें तो प्रभावशीलता 60% थी, 67%। लागत इसकी बात करें तो जो आपका ये मॉस्क्विरिक्स था इससे कम थी, लेकिन कोल्ड चेन की जरूरत इसमें भी थी। मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में इसको उपयोग किया जाता है। अब एटफाल्फी जो फाल्सी वैक्सीन है इसकी बात करें तो इसका प्रारंभिक डेटा इन सभी से ज्यादा सटीक है। अनुमानित नहीं अभी की लागत कितनी आएगी, लेकिन स्वदेशी रूप से उत्पादन करेंगे तो लागत कम ही होगी इसकी। कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं है, जो इसे लागत और लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी बना देता है। महत्व और प्रभाव, देखिए भारत में जो मलेरिया का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। साल दर साल हमारे यहाँ पे लाखों की मात्रा में मलेरिया के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, राइट। अधिकांश आपके प्लाज्मोडियम और फाल्सीपेरम के कारण ही होता है। इसीलिए अब इसकी दर को कम किया जाएगा। वैक्सीन से जो आपकी मृत्यु दर है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी और जो रुग्णता है ये भी कम हो जाएगी। वैश्विक योगदान, तो भारत इस वैक्सीन के जरिए ना केवल अपनी आबादी की रक्षा करेगा, बल्कि अफ्रीका जैसे जो देश हो जाते हैं, खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई देश, तो वहां पर मदद पहुंचाई जा सकती है। आर्थिक और सामाजिक लाभ, कम लागत, आसान भंडार के कारण ये वैक्सीन गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आगे की राह, तो जल्द ही बड़े पैमाने पर इसका जो उत्पादन है शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और WHO से अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है कि वो उसे क्या कर दे, अनुमोदित कर दे वैक्सीन की, हाँ भाई अच्छे, क्योंकि WHO मान्यता दे देगी तो वर्ल्ड लेवल पर इसको आसानी से हम सेल आउट कर पाएंगे। वैक्सीन के प्रभावी रोल आउट के लिए सरकार स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य करता है इनको प्रशिक्षण दे रही है। जो अल्फा फाल्सी वैक्सीन है ये भारत की मलेरिया के खिलाफ लड़ाई के लिए एक मील का पत्थर है। इसे कमरे के तापमान पर रखा जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तापमान को स्थिर रखने, उच्च प्रभावशीलता इन सब के लिए बेहतर है, लेकिन अभी तक आएगी कब इसका सटीक जानकारी सरकार ने नहीं दिया है। बट ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत ने स्वदेशी रूप से मलेरिया वैक्सीन को विकसित कर लिया और अब हम लाखों लोगों की इससे जान बचा सकते हैं। तो आपकी क्या राय इस बिंदु पर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। वैसे चश्मा अच्छा लग रहा हो तो भी बता देना। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।